ओम शांति। आज 16 जुलाई 2024। आज के ईश्वरीय महावाक्यों में हमारे परमपिता परमात्मा शिव, वो निराकार बाबा हमसे कहते हैं कि यदि इस ड्रामा की यथार्थ नॉलेज तुम्हें आ जाएगी, यदि इस ड्रामा के पट्टे पर तुम ही चलोगे, ड्रामा के पट्टे को पकड़ उस पर ही चलोगे, तो तुम कभी दुख अशांति नहीं पाओगे। एक रस स्थिति में तुम्हारी बनती जाएगी, अचल अडोल स्थिति होती जाएगी। क्योंकि ये ड्रामा का ज्ञान बहुत एक्यूरेट है, पर इसकी नॉलेज को यथार्थ रूप से जानना है। हम जानते तो हैं, लेकिन जो है उसको अपनी तरह से यूज़ कर लेते हैं, तो वही परेशानी हो जाती है, वही सारा जो है खेल बिगड़ जाता है। बाबा कहते हैं कि यहाँ इस बेहद के ड्रामे में किसी का कोई दोष नहीं है, किसी की कोई भूल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ हर आत्मा को अपना पार्ट मिला हुआ है, हर आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है। तो यदि कोई जो है गुस्सा कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो यदि ये सोच के चलेंगे कि जो है ये इसका पार्ट है, जैसे हद के ड्रामे में, उस 3 घंटे के ड्रामे में भी सबको अपना अपना पार्ट मिला होता है, और वही ड्रामा अच्छा कहलाया जाता है, जिसमें हर एक जो चाहे नेगेटिव कैरेक्टर है, चाहे पॉजिटिव, चाहे हीरो है, चाहे विलन है, चाहे हीरो है, वो अपना बखूबी पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो इसी तरह इस बेहद के ड्रामे में भी जिसका जो पार्ट है वही प्ले करता है। जिसने कल्प पहले 5000 वर्ष पहले जो पार्ट प्ले किया था, जिस आत्मा के अंदर जो रिकॉर्डिंग भरी हुई है, जो सीडी है, वही प्ले करेगी। तो इसमें इसीलिए बाबा बोलते हैं किसी का कुछ कोई दोष नहीं है, किसी की कोई भूल नहीं है। यदि ये सोच के हम आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ संपर्क में आएंगे, तो फिर जो है जो जितना आपस में जो है संबंधों में जो है इतनी जो है मनमुटाव आते हैं, जो संबंधों में टकराव आता है, उससे बच जाएंगे और ड्रामा के पट्टी पर एक रस होके चल सकते हैं। अचल अडोल स्थिति हमारी बनती जा सकती है। फिर आगे बाबा कहते हैं कि जो है ये जो है कल्प वृक्ष है, ये उल्टा झाड़ है। जैसे कि जो नॉर्मल जो पेड़ पौधों के झाड़ होते हैं, उसका बीज जो है नीचे होता है, जड़ें नीचे होती है। तो लेकिन वो क्या है, वो जड़ बीज है, इसलिए वह कुछ बोल नहीं सकता, जो है बता नहीं सकता कि मैं कब मेरा जो है फल निकलेगा, कब क्या होगा। लेकिन ये कल्प वृक्ष है, ये चैतन्य झाड़ है, और इसका बीज जो है चैतन्य है, जो सबसे ऊपर है। इसलिए बाबा कहते हैं इसको उल्टा झाड़ है, और बीज जो है इसका जो है हमारे परमपिता परमात्मा शिव भगवान है। तो फिर उसके बाद जो है फिर जो है सारी आत्माएं जो है आती हैं, पहले देवी देवता धर्म वाली, और फिर बाकी इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन सब अपने अपने समय पर आती रहती हैं। तो फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि जो है हम जो है देवता बनने वाले हैं, तो इसलिए जो है सबसे बड़ी खूबी जो है हमारे अंदर जो होनी चाहिए वो ये है कि देवताओं को हमेशा जो है सब जगह क्या दिखाया जाता है, हर्षित मुद्रा दिखाई जाती है, कि उनके चेहरे पर एक अलग दिव्यता, एक अलग मुस्कुराहट, उस मुस्कुराहट में भी दिव्य मुस्कुराहट होती है। तो बाबा कहते हैं आप देवी देवता बनने वाले हैं, तो आपके चेहरे की भी मुस्कुराहट कभी ना जाए, चेहरे पर आपके मुस्कुराहट हमेशा रहे। उसके बाद बाबा ने कहा कि जो है आप जो है इस ड्रामा का जो है हर इसमें जो है
हर कर्म जो है सोच विचार के करना है। हर कर्म जो है करने से पहले सोचना है। जो कर्म करने से पहले सोचेगा उसको कहेंगे कि ये ज्ञानी तो आत्मा है। लेकिन जब यदि कर्म करने के बाद सोचेगा तो वो फिर जो है, क्योंकि कर्म तो हो चुका, जो कुछ होना था हो गया, तो फिर पश्चाताप करने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचता। इसलिए कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था कि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होकर हर कर्म करो। तो आज भी बाबा यही कहते हैं कि करने से पहले सोचो और सोचने से पहले सोचो। तो ये जो है हर कर्म के जो है सब कुछ देखभाल के जो अच्छी तरह देख के तब कर्म करो। यही जो है ज्ञानी तु आत्मा की निशानी है। फिर बाबा ने अंत में कहा कि जो है हम किसके बच्चे हैं? हम उस रहम के सागर, रहम दिल बाप के बच्चे हैं, उस दाता के बच्चे हैं। तो हमें भी मास्टर दाता बनना है। हमारे पास भी जो आए वो खाली हाथ ना जाए, उसको कुछ ना कुछ हमसे गुण शक्तियाँ कुछ ना कुछ जो है हमारे आचार व्यवहार से, हमारे कर्मों से, हमारी जो है दृष्टि से, हर चीज़ से जो है कुछ ना कुछ जो है लेके जाए। यही हमारी जो है दाता के बच्चों की निशानी है। तो इन सब बातों को विस्तार से जानने के लिए सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से ही तुम अचल अडोल और एक रस रह सकते हो। ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से ही तुम अचल अडोल और एक रस रह सकते हो। माया के तूफान तुम्हें हिला नहीं सकते। प्रश्न है, देवताओं का मुख्य एक कौन सा गुण तुम बच्चों में सदा दिखाई देना चाहिए? उत्तर है हर्षित रहना। देवताओं को सदा मुस्कुराते हुए हर्षित दिखाते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी सदा हर्षित रहना है। कोई भी बात हो मुस्कुराते रहो। कोई भी उदासी या गुस्सा नहीं आना चाहिए। जैसे बाप तुम्हें राइट और रॉन्ग की समझानी देते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते, उदास नहीं होते, ऐसे तुम बच्चों को भी उदास नहीं होना है। ओम शांति। बेहद के बच्चों को बेहद का बाप समझाते हैं। लौकिक बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे, उनके तो करके 5-7 बच्चे होंगे। ये तो जो सभी आत्माएं हैं आपस में ब्रदर्स हैं, उन सब का जरूर एक बाप है। कहते भी हैं हम सब भाई भाई हैं। सबके लिए कहते हैं, जो भी आएंगे उनके लिए कहेंगे हम भाई भाई हैं। ड्रामा में तो सभी बंधे हुए हैं, जिसको कोई नहीं जानता। ये नहीं जानते कि ड्रामा में ये सब नूंद है, जो बाप ही आकर सुनाते हैं। कथाएं आदि जब बहुत सुनाई जाती हैं तो कहते हैं परम पिता परमात्माए नमः। अब वे कौन है ये नहीं जानते। कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः, परंतु समझ से नहीं कहते हैं। ब्रह्मा को वास्तव में देवता नहीं कहेंगे। देवता विष्णु को कहा जाता है। ब्रह्मा का किसको भी पता नहीं है। विष्णु देवता ठीक है। शंकर का कुछ भी पाठ है नहीं, उनकी बायोग्राफी नहीं है। शिव बाबा की तो बायोग्राफी है। वे आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। शिव बाबा का क्या काम है? शिव बाबा का काम है इस पतित सृष्टि को पावन सृष्टि बनाने का, नई दुनिया स्थापन करने का। अभी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना और सब धर्मों का विनाश होना है। सभी धर्म सभी कहाँ जाते हैं? शांति धाम। शरीर तो सबके विनाश होने हैं। नई दुनिया में होंगे ही सिर्फ तुम। जो भी मुख्य धर्म है उनको तुम जानते हो। सबके तो नाम ले नहीं सकेंगे। छोटी छोटी टालियाँ तो बहुत हैं। पहले पहले है डिटिज़म, फिर इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन सब आते हैं। ये बातें सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायलोप है, इसलिए बनियन ट्री का मिसाल दिया जाता है। सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। बनियन ट्री में जो बरगद का कलकत्ता का पेड़ है, उसमें जो फाउंडेशन है, जो उसका मेन फाउंडेशन है, वो सड़ गया है और बाकी सारा पेड़ जो है टालियों पे खड़ा है। इसी तरह जो है यहाँ भी जो है
जो इस सृष्टि का फाउंडेशन धर्म है, वो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, वो प्रायलोप हो जाता है और बाकी सारी सृष्टि और धर्मों में इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन और अंत जो है अनेक जो है धर्म पथमंथ जो है उस पर खड़ी होती हैं सृष्टि। तो इसलिए उसकी मिसाल जो है बरगद ट्री से, बनियन ट्री से दी जाती है। सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। सबसे बड़ी आयु इस बनियन ट्री की होती है, तो इसमें सबसे बड़ी आयु है आदि सनातन देवी देवता धर्म की। वह जब प्रायलोप हो तब तो बाप आकर कहे कि अभी एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होना है, इसलिए त्रिमूर्ति भी बनाया है, परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चे जानते हो, ऊंचते ऊंच भगवान है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर सृष्टि पर आते हैं, तो देवी देवताओं के सिवाय और कोई धर्म है ही नहीं। भक्ति धर्म के भी ड्रामा में नूंद है। पहली शक्ति शिव की भक्ति होती है, फिर देवताओं की। भारत की ही तो बात है, बाकी तो समझते हैं हमारा धर्म मठ पंथ सब स्थापन होना है। जैसे आर्य लोग कहते हैं हम बहुत पुराने हैं, वास्तव में सबसे पुराना तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म। तुम जब झाड़ पर समझाते हो तो खुद भी समझ लेंगे कि हमारा धर्म फलाने समय पर आएगा। सबको जो अनादि अविनाशी मिला हुआ है सो बजाना है, इसमें कोई का दोष व भूल नहीं है। ये तो सिर्फ समझाया जाता है पाप आत्मा क्यों बने हैं। मनुष्य कहेंगे हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, फिर सब ब्रदर्स सतयुग में क्यों नहीं हैं, परंतु ड्रामा में पाठ ही नहीं है। ये अनादि ड्रामा बना बनाया है, इसमें निश्चय रखो और कोई बात बोलो नहीं। चक्र भी दिखाया है कैसे ये फिरता है, कल्प वृक्ष का भी चित्र है, परंतु ये कोई जानते नहीं कि इनकी आयु कितनी है। बाप कोई की निंदा नहीं करते हैं, ये तो समझाया जाता है, तुमको भी समझाते हैं। तुम कितने पावन थे, अभी पतित बने हो तो पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। पहले तो तुम सबको पावन बनना है, फिर नंबरवार पाठ बजाने आना है। आत्माएं सब ऊपर में रहती हैं, बाप भी ऊपर में रहते हैं, फिर उनको बुलाते हैं कि आओ। ऐसे ये बुलाने से आते नहीं हैं। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है, जैसे हद के ड्रामा में भी बड़े बड़े मुख्य एक्ट्रेस का पार्ट होता है। ये फिर है बेहद का ड्रामा। सब ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि धागे में बंधे हुए हैं, नहीं। ये बाप समझाते हैं ये है जड़ झाड़। अगर बीज चैतन्य होता तो उसको मालूम होता ना कि कैसे झाड़ बड़ा और फिर फल देंगे। वह तो है चैतन्य बीज, ये तो है चैतन्य बीज इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का। इसलिए उल्टा झाड़ कहा जाता है, क्योंकि बाप तो है नॉलेजफुल, उनको सारी झाड़ की नॉलेज है। ये वही गीता की नॉलेज है, कोई नई बात नहीं है। ये बाबा कोई श्लोक आदि नहीं उच्चारते, वो लोग ग्रंथ पढ़कर फिर अर्थ बैठ समझाते हैं। बाप कहते हैं ये है पढ़ाई, इसमें श्लोक आदि की दरकार नहीं। उन शास्त्रों की पढ़ाई में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। कहते भी हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य, ज्ञान से भक्ति का वैराग्य हो। जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग्य हो जाता है। ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है, सन्यासियों का है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। शंकराचार्य आते हैं तब वे बैठ सिखलाते हैं कि ये घर बार से वैराग्य है। वे भी शुरू में शास्त्र आदि नहीं सिखाते, जब बहुत वृद्धि होती जाती है तब शास्त्र बनाने शुरू करते हैं। पहले पहले तो धर्म स्थापन करने वाला एक ही होता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते हैं। ये भी समझाना है सृष्टि में पहले कौन सा धर्म था। अभी तो अनेक धर्म है। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको स्वर्ग हेवन कहते हैं। तुम बच्चे रचयिता और रचना के जानने से आस्तिक बन जाते हो। नास्तिक बनने का कितना दुख होता है। निधन के बन पड़ते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं।
तुम आपस में लड़ते रहते हो। तुम्हारा कोई धनी धोरी नहीं है क्या? इस समय सब निधन के बन पड़े हैं। नई दुनिया में पवित्रता, सुख, शांति सब था, अपार सुख थे। यहाँ अपरंपार दुख है। ये है सतयुग के, ये है कलयुग का। अभी तुम्हारा पुरुषोत्तम संगम युग है। ये पुरुषोत्तम संगम युग एक ही होता है। सतयुग त्रेता के संगम को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। ये है असुर, वहाँ है देवताएं। तुम जानते हो ये रावण राज्य है। रावण के ऊपर गधे का शीश दिखाते हैं। गधे को कितना भी साफ कर उस पर कपड़ा रखो, गधा फिर भी मिट्टी में लेट कर कपड़े खराब कर देगा। बाप तुम्हारे कपड़े साफ गुलगुल बनाते हैं, फिर रावण राज्य में लिपट कर अपवित्र बन जाते हैं। आत्मा और शरीर दोनों अपवित्र बन जाते हैं। बाप कहते हैं तुमने सारा श्रृंगार अपना गंवा दिया। बाप तो पतित पावन कहते हैं। तुम भरी सभा में कह सकते हो कि हम गोल्डन एज में कितने श्रृंगारे हुए थे, कितना फर्स्ट क्लास राज्य भाग्य था, फिर माया रूपी धूल में लिथड़ कर मैले हो गए। बाप कहते हैं ये अंधेरी नगरी है। भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है। जो कुछ हुआ वह हूबहू रिपीट होगा। इसमें मूझने की दरकार नहीं। 5000 वर्ष में कितने मिनट, कितने घंटे, कितने सेकंड होते हैं। एक बच्चे ने सब धर्म वर्णों का हिसाब निकाल कर भेजा था। इसमें भी बुद्धि व्यर्थ की होगी। बाबा तो ऐसे ही समझाते हैं कि दुनिया कैसे चलती है। पर प्रजापिता ब्रह्मा है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। उनका ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। विराट रूप बनाया है तो प्रजापिता ब्रह्मा को भी उड़ा दिया है। बाप और ब्राह्मणों को यथार्थ रीति जानते नहीं। उनको कहते भी हैं आदि देव। बाप समझाते हैं मैं इस झाड़ का चैतन्य बीज रूप हूँ। ये उल्टा झाड़ है। बाप जो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, उनकी ही महिमा की जाती है। आत्मा ना हो तो चल फिर ना सके। गर्भ में भी 5-6 मास के लिए आत्मा प्रवेश करती है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। फिर आत्मा निकल जाती है तो खलास, आत्मा विनाशी है। ये पाठ वह पाठ बजाती है। ये बाप आके रियलाइज कराते हैं आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, उसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। परम पिता भी आत्मा है। उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वही आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। वे सिर्फ कह देते परमात्मा सर्वशक्तिमान, हजारों सूर्य से तेजो में, परंतु समझ से कुछ भी नहीं। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग में वर्णन किया हुआ है और शास्त्रों में लिख दिया है। अर्जुन को साक्षात्कार हुआ तो कहा मैं इतना तेज सहन नहीं कर सकता हूँ। तो वह बात मनुष्य की बुद्धि में बैठी हुई है। इतना तेजो में किसके अंदर प्रवेश करे तो फट जाए। ज्ञान तो नहीं है ना, तो समझते हैं परमात्मा तो हजारों सूर्य से तेजोमय है। हमको उनका साक्षात्कार चाहिए। भक्ति की भावना बैठी हुई है तो उनको ये साक्षात्कार भी होता है। शुरू में तुम्हारे पास भी ऐसे बहुत साक्षात्कार करते थे, आंखें लाल हो जाती थी। साक्षात्कार किया, फिर आज वह कहाँ हैं? वह सभी हैं। भक्ति मार्ग की बातें तो ये सब बाप समझाते हैं, उसमें ग्लानि की कोई बात नहीं। बच्चों को सदैव हर्षित रहना है। ये तो ड्रामा बना हुआ है। मुझे इतनी गालियाँ देते हैं, फिर मैं क्या करता हूँ? गुस्सा आता है क्या समझता हूँ? ड्रामानुसार तो ये सब भक्ति मार्ग में फंसे हुए हैं। नाराज होने की बात ही नहीं। ड्रामा बना बनाया है। प्यार से समझानी देनी होती है। बेचारे अज्ञान अंधेरे में पड़े हैं, नहीं समझते हैं तो तरस भी पड़ता है। सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। ये बेचारे स्वर्ग के द्वार आ नहीं सकेंगे। ये सब शांति धाम में जाने वाले हैं। सब चाहते भी शांति ही शांति है। बाप ही रियल समझाते हैं। अभी तुम जानते हो कि ये खेल खत्म हुआ है। खेल बना बनाया है। ड्रामा में हर एक को पार्ट मिला हुआ है। इसमें बड़ी अचल स्थैर्य बुद्धि चाहिए। जब तक अचल अडोल एक रस अवस्था नहीं, तब तक पुरुषार्थ कैसे करेंगे? कुछ भी हो, तूफान आए परंतु स्थैर्य रहना है। माया के तूफान तो ढेर आएंगे।
और पिछाड़ी तक आएंगे। अवस्था मजबूत चाहिए, ये है गुप्त मेहनत। कई बच्चे पुरुषार्थ कर तूफान को उड़ाते रहते हैं। जितना जो पास होगा उतना ऊंच पद पाएगा। राजधानी में पद तो बहुत है ना। सबसे अच्छे चित्र हैं त्रिमूर्ति, गोला और झाड़। ये शुरू के बने हुए हैं। विलायत में सर्विस के लिए भी ये 2 चित्र ले जाने हैं। इन्हीं चित्रों पर ही अच्छे रीति समझा सकेंगे। आहिस्ते आहिस्ते बाबा जो चाहते हैं ये चित्र कपड़े पर हों, वे भी बनते जाएंगे। तुम समझाएंगे कि कैसे स्थापना हो रही है। तुम भी इसको समझेंगे तो अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। ये दूसरे धर्म वालों को कह रहे हैं बाबा, जो दूसरे धर्म की आत्माएं आती है, कि तुम भी जो है ये जो बाबा का ज्ञान तुम भी ले, बाबा का ज्ञान वो बच्चे भी लेंगे, वो आत्माएं भी लेंगी दूसरे धर्म वाली, तो वे अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। कृष्ण धर्म में तुम ऊंच पद पाना चाहते हो तो ये अच्छी रीति समझो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बन संगम का स्वयं का श्रृंगार करना है। कभी भी माया की धूल में लिपट कर श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। सेकंड पॉइंट, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझ कर अपनी अवस्था अचल अडोल स्थिर बनानी है। कभी भी मूंझना नहीं है, सदैव हर्षित रहना है। आज का बाबा का वरदान है, सोच समझ कर हर कर्म करने वाले पश्चाताप से मुक्त ज्ञानी तू आत्मा भव। सोच समझ कर हर कर्म करने वाले पश्चाताप से मुक्त यानी तू आत्मा भव। दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो फिर करो। जो सोच कर नहीं करते, करके फिर सोचते हैं तो पश्चाताप का रूप हो जाता है। पीछे सोचना वह पश्चाताप का रूप है और पहले सोचना ये ज्ञानी तू आत्मा का गुण है। द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहे, लेकिन अब संगम पर ऐसा सोच समझकर संकल्प या कर्म करो जो कभी मन में भी एक सेकंड भी पश्चाताप ना हो, तब कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा। स्लोगन है, रहम दिल बन सर्व गुणों और शक्तियों का दान देने वाले ही मास्टर दाता हैं। रहम दिल बन सर्व गुणों और शक्तियों का दान देने वाले ही मास्टर दाता हैं। अच्छा, ओम शांति।